जो आज का टॉपिक है वो मैं बताऊंगी एक हर्ब के बारे में, अश्वगंधा। ठीक है। ये एक पावरफुल जो है ये हर्ब है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है। अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखा जाए इस हर्ब का, तो इसका नाम है विथीनिया सोमनिफेरिया। ये बिलोंग करती है सोलिनिस फैमिली के साथ करती है। अ, इसको इंडिया में अगर देखा जाए, इसको जो है वो इंडियन वाइट चेरी भी कहा जाता है इस हर्ब को। ठीक है। तो इसकी अगर हम देखा जाए तो ये अवेलेबल होती है, इंडिया के अंदर होती है। और अगर हम इसके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो ये जो अश्वगंधा हब है, इसको बहुत ज्यादा कॉमनली तौर पे यूज किया जाता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो इनफर्टिलिटी होती है, उनमें जो इनफर्टिलिटी वगैरह का इशू होता है, हार्मोन्स वगैरह का इम्बैलेंस जो होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो इस हब को यूज किया जाता है, अश्वगंधा। इसके अलावा जो है ये ऐसी हब है, इसको जो है वो मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। एक्चुअली ये एक ऐसी हब है कि इसको यूएसए और यूके के अंदर भी जो है वो एज अ डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, कि इसके इतने ज्यादा बेनिफिट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अश्वगंधा जो है ये कैसी हब है, इसको यूज किया जाता है कोल्ड को और कफ वगैरह को जो है वो ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको स्ट्रेस को कम करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है ये एक ऐसी हब है कि इसको जब नर्वस सिस्टम की जो ब्रेकडाउन वगैरह होती है उसको क्योर करने के लिए भी इस हब को जो है यूज किया जाता है। ये एक ऐसी हब है, इसके अंदर नेचुरल तौर पे जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो जो है वो नेचुरल जो है वो स्टेरॉइड्स वगैरह जो है वो ऐड किए हुए हैं। इसके अंदर जो मेन एक्टिव कंपाउंड होता है, इस ये जो अश्वगंधा हब है जो कि अपना काम करती है, जो कि मसल्स वगैरह को स्ट्रेंथ करती है, इसके अंदर जो मेन एक्टिव कंपाउंड है वो है ग्लाइकोविथोनोलाइड्स। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि मसल्स वगैरह को स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ऐसी हब है जो कि डिप्रेशन वगैरह को काम करती है, और एक ऐसी एक हब है जो कि क्या करती है, बॉडी से क्या कर में एज अ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करती है। बेसिकली हम बात करें तो इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वो डिफरेंट रीजन इसकी हो सकती है। पेन, जब इन्फ्लेमेशन होती है, जब इंजरी वगैरह होती है, तो ऑब्वियसली पेन होती है, बाद में स्वेलिंग होती है। तो इस सारे प्रोसेस को ट्रीट करने के लिए जो है वो इस हब को जो है वो रेगुलर तौर पे जो भी जो है हम यूज जो है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, अगर हम इस हब के अगर हम और बेनिफिट्स वगैरह देखें तो एंटी ट्यूमर्स के तौर पे भी यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ऐसी मेडिसिन है, इसको जो है वो जो है वो मदर मिल्क की प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए जो है भी इस्तेमाल जो है वो दी जाती है। बेसिकली जैसे अगर हम बात करें तो इस हब का काम क्या होता है कि इसने जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, वहां से हाइपोथैलेमस को मैसेज किया, और इसके अंदर जो मेन कंपाउंड होता है को विथानोलाइड जो होता है, उसका काम करता है कि उसने प्रोलैक्टिन की एक्टिवेशन करनी होती है। और प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है कि उसने मिल्क की प्रोडक्शन का क्या करना होता है, ज्यादा करना होता है। और जैसे कि हमें पता है कि मिल्क की जो है प्रोडक्शन का मदर के लिए इंक्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल जैसे अगर हम देखा जाए तो जो मदर मिल्क होता है वो जो है उस बेस्ट मिल्क है जो कि बच्चे के अंदर जो है वो क्या करता है, इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। ठीक है। जितनी ज्यादा मदर मिल्क की प्रोडक्शन होगी, बच्चा जो है जितना मदर फीड पर डिपेंड करेगा, उतने उसके अंदर जो है वो डिजीजेस होने के नेक्स्ट जो है वो चांसेस कम होंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तो ये एक ऐसी हब है जो कि जिसको एक सेफ जो है वो कंसिडर किया जाता है। इसको जो है इसके इतने ज्यादा जो है जो है वो टॉक्सिसिटी वगैरह जो है वो इतनी जल्दी नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हब अश्वगंधा हब जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसने जो है वो मसल्स वगैरह की जो जैसे होता है कि हमारे हार्ट के मसल्स वगैरह की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के अंदर जो है वो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करें कि इस ये जो हब है इसका जो है वो लीवर को एक्टिव करने के लिए भी इस हब का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी हब है कि एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी तौर पे काम करती है। इसने क्या करना होता है कि वो वाले जो प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन करते हैं, साइटोकाइंस वगैरह, इसने क्या करना होता है उनको, इस हब का काम क्या होता है कि उसने उनको सप्रेस करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो वो वाले पर्सन जो जिनको जो है वो जिनकी ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम वगैरह के अंदर इशू है, मसल वीकनेस वगैरह होता है, तो इसने क्या करना होता है कि जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी वगैरह होती है उसको इस हब ने क्या करना होता है, इन्हांस करना होता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्जाइमर के पेशेंट को भी जो है हम ये वाली हर्ब जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस ये जो मेन हर्ब है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसका मेल की रिप्रोडक्शन वगैरह, मेल में जो है वो स्पर्म रिप्रोडक्शन वगैरह को इन्हांस करने के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि अगर हम बात करें तो अगर मेल में जो है वो अगर स्पर्म की क्वालिटी वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी मूवमेंट को, उनके काउंट को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये जो अश्वगंधा हर्ब है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि मेल में जो है वो इसके वॉल्यूम को, मोटिलिटी वगैरह को जो है पर जो भी काउंट पर इजैकुलेशन वगैरह को क्या करती है, ये इम्प्रूव करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है रिच जो है प्रॉपर्टीज के तौर पे काम करती है। इसमें बेसिकली इसने क्या करना होता है कि वो वाले प्रोसेस जो कि हमारी वो वाले जैसे कि फ्री रेडिकल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एलडीएल को ज्यादा करते हैं, और जो हमारे जो ऑर्गन्स वगैरह को इफेक्ट करते हैं, इस हर्ब ने क्या काम करना होता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे क्या करना होता है कि बॉडी से फ्री रेडिकल्स वगैरह को रिमूव करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो हर्ब होती है अश्वगंधा, इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो हम यूज कर सकते हैं। लाइक अगर कोई पर्सन जो है वो एज सच जो है वो उसको कंज्यूम नहीं करना चाह रहा टैबलेट की फॉर्म में, तो इसको जो है वो हम सप्लीमेंट्स वगैरह जैसे हम अब जैसे इसके बनते हैं तो इसको जो है हम इस तरह भी रिकमेंड कर सकते हैं कि इसका जो फार्म पाउडर फार्म वगैरह में जो भी इसकी जो है वो चटनी वगैरह, ड्यूरिंग चटनी वगैरह के अंदर भी इसमें ऐड किया जा सकते हैं, या तो हम इसकी फोर्टिफिकेशन वगैरह करके किसी ब्रेड वगैरह के अंदर भी जो कोई पर्सन वगैरह है वो इसको कंज्यूम कर सकता है। इसके अलावा जो है इस हर्ब को जो है हम डिफरेंट फॉर्म में इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि इसको फ्लोर के आटे वगैरह के अंदर भी इसको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। लाइक अगर हम कोई प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, कुकीज वगैरह के अंदर भी इसका जो है हम इसको ऐड कर सकते हैं इस हर्ब को। ओके सर, आज का टॉपिक नहीं था।